वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंबदूत ने, इस पाखंडी ने, इस झूठे कथुआ बाबा ने बहुत दुनिया में पाखंड फैला दिया है, झूठ फैला दिया है सार शब्द के नाम पर। ना तो इसको सार का पता है, ना इसको शब्द का पता है। बस झूठ नाम का ढोलक बजा रहा है। किसके लिए? केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि नौकरी तो इसको मिली नहीं, तो नौकरी नहीं मिलती तो आदमी बाबा बन जाता है। जो नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमाता है, करोड़ों में, और एक भी रुपए का बिस्कुट किसी को खिलाता नहीं है, ना कोई भंडारा लगाता है। तो इसने दुनिया में ऐसी लूट मचाई है। कोई बात नहीं, इसका हिसाब भी करेगा परमात्मा, करेगा। ऐसा हिसाब करेगा इनका कि ये 100 बार सोचेगा कि मैं गुरु क्यों बना, मैं नकली गुरु क्यों बना। ये अपने आप पर सोच सोच के इतना तड़फेगा कि इसका भुगतान 4 युगों तक भोगेगा ये भगोड़ा झूठ का पकोड़ा 4 युगों तक भोगेगा ये। और इसको आने वाले समय में इसको पता चलेगा। ये यहां पे परमात्मा का प्रचार करने के लिए नहीं आया है भाई, ये केवल अपना झंडा गाड़ने के लिए आया है। तो इसके जैसे हजारों लोग, लाखों लोग हमारे भारत में हैं जो अपना अपना झंडा लिए खड़े हैं। ऐसी संप्रदाय है जो अपने अपने झंडे लेके खड़ी हैं कि हम झंडा गाड़े, हमारा ही झंडा रहेगा। ऐसे बोलने वाले लाखों की तादाद में हैं हमारे भारत में। तो उनमें से एक ये छोटा सा रंबदूत भी अपने आप में सोच रहा है कि मेरा झंडा गाड़ूंगा मैं दुनिया को, दुनिया को विश्व गुरु मैं बनाऊंगा। तो मुझे दिख रहा है ये जो झंडा है, ये झंडा मुझे ऐसा लग रहा है इसकी गांड पे लगने वाले हैं ये डंडे, जोर जोर के। ऐसी इसकी हालत होने वाली है आने वाले समय में। ये भागेगा अपना मुंह छुपा के, इसकी फाइल खुलने वाली है। अभी इसका भी नंबर लगने वाला है। बस देखते जाओ होता है क्या। अब मुहिम चालू हो चुकी है। अब एक एक बच्चा जागेगा और तब वो देखेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा है कि आगे कोई देही गुरु नहीं होगा, ज्ञान ही गुरु होगा, गुरुवाणी ही गुरु होगी। तो ये जो गुरु बने बैठे हैं, कंठी डालते हैं, अपने पैर का पानी पिलाते हैं, माता बहनों से तेल की मालिश कराते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को अपने पैर का पानी पिलाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से
अपने पाँव को हाथ लगवाते हैं ये पाखंडी गुरुआ, ये रंबदूत हरामजादा। तो भाई इसको मैं हरामजादा, ये अपशब्द ऐसे ऐसे मैं बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर ये प्रेम करता दुनिया से, साधु संतों से, कबीर पंथी से, गुरुओं को प्रेम देता तो इसको प्रेम मिलता। जैसा करेगा वैसा तो भरना पड़ेगा ना। दीवार पे बॉल जैसी मारेगा वैसी वापिस आएगी ना। तो इसने जो कुकर्म किए हैं तो उसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको डंडे मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ी जा रही है हमारे द्वारा। डंडा भी हमारा लोहे का है, क्योंकि लकड़ी का डंडा तो टूट जाता है, लेकिन लोहे का टूटता नहीं है। इसलिए लोहे के डंडे से हम इसकी चमड़ी उधेड़ते हैं, इसकी ऐसी क्लास लगाते हैं, ऐसी क्लास लगाते हैं कि ये मेरी ऑडियो सुन रहा होता है, लेकिन साथ में इसका मूत भी निकल जाता है सुनने के बाद। सुनते सुनते कई बार मूतने और हगने को जाता है, दस्त लग जाते हैं इसको हमारी ऑडियो सुन के। हरामजादे को तुरंत हगता है, ये भागता है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बोला है, अगर तू कलगी अवतार है, मर्द का चेला है, तो आजा मैदान में, देखते हैं तेरे को। और पहले तो ये बता, कलगी अवतार का घोड़ा किधर है भाई? कलगी अवतार तो घोड़े पे आता है, उसकी तलवार किधर है वो बता। तो इसके पास ना तो तलवार है और ना इसके पास घोड़ा है। ये केवल झूठ की गंठरी है बस। झूठ कितना ही बुलवा लो इस पे, पौंड्रक पे। पौंड्रक भी ऐसे ही नकल करता था श्री कृष्ण जी की, नकली का वासुदेव बन गया। तो ये पौंड्रक से भी बढ़के है। पौंड्रक तो श्री कृष्ण जी की नकल करता था अकेले की, तो ये तो भाई मैत्रेय बुद्ध की, इमाम मेहंदी की, पौंड्रक से भी चार चंदे ऊपर है ये झूठा। तो साध संगत जी, इसको सार और शब्द का कोई ज्ञान नहीं है। शब्द क्या होता है और सार क्या होता है, कुछ भी इसे पता नहीं है। गुरु नानक जी ने क्यों बोला, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। ये सारी सृष्टि शब्द की सृष्टि है। तो और इसका सार क्या है वो इस रमदूत को नहीं पता है। जैसे शब्द होता है और सार होता है, सार के बाद शब्द होता है, तो उसी तरह जैसे ब्रह्म होता है, ब्रह्म के बाद पार ब्रह्म होता है। जैसे आत्मा होती है, आत्मा का स्वामी परमात्मा होता है, ब्रह्म का स्वामी पार ब्रह्म है। उसी तरह शब्द का स्वामी निशब्द है, तत्व का स्वामी नितत्व है। उसी तरह शब्द का स्वामी कौन है, शब्द का सार कौन है? परमात्मा है शब्द का सार। तो ये केवल शब्द कर रहा है, आत्मा आत्मा कर रहा है, आत्मा को जानो आत्मा। अरे आत्मा तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही हैं। सही बात है, पहले हमें अपने आप को ही जानना है। तो ये बोलता है नहीं आत्मा ही परमात्मा है। अरे गधे, आत्मा परमात्मा कैसे हो सकता है?
ये बताओ, तुम गाजर को बोलोगे कि गाजर ही मूली है तो कौन मानेगा तेरी बात? तुम बोलोगे कि भाई केला ही सेब है तो कोई मानेगा क्या तेरी बात? ऐसा नहीं होता है। आत्मा ही परमात्मा नहीं होता है। आत्मा तो हम ही है, तो क्या हम परमात्मा है क्या? नहीं है। आत्मा तो बेचारी बंधन में है। आत्मा तो चल अचल में फंसी है बेचारी ये चल अचल की दुविधा दुविधा, ये इस दुविधा से छूट नहीं रही है निकम्मे। कौन सी दुविधा से नहीं छूट रही है? चल और अचल की दुविधा से। ये अचल हो जाती है, अचल का मतलब शून्य हो जाती है, और शून्य से फिर सृष्टि बनाती है। तो ये खत्म ही नहीं हो रहा है। करे तो करे क्या बेचारी? कछुआ अपने खेमे में चला जाता है, अचल हो जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर मुंडी निकाल लेता है कछुआ बाबा तो ये इसकी दो अवस्था खत्म ही नहीं हो रही है। कौन सी दो अवस्था? साकार और निराकार, चल और अचल, सरगुण निर्गुण। इस दो अवस्था से इसका पिंड नहीं छूट रहा है आत्मा का। तो वो पिंड कौन छुटाएगा? वो परमात्मा छुटाएगा। समझ गए? आत्मा के बस की बात नहीं है। तो भाई इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और मुझे एक बहन का फोन आया था, वो बोल रही थी कि भाई इस नितिन रमदूत ने अपने कैलेंडर छपवाए हैं, जो भी इसके शिष्य है इसके कैलेंडर खरीद रहे हैं पैसों से, अपने घर में लगा रहे हैं इसके कैलेंडर, मूर्ति लगा रहे हैं इसकी। तो भाई ये है इसका आत्मज्ञान ये तो बोलता था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, आत्मज्ञानी को केवल आत्मा में स्थित रहना होता है। आत्मज्ञानी कभी मूर्ति पूजा नहीं करेगा। तो भाई ये तो अपनी मूर्ति छपवा के बेचने लग गया, पैसे में बिजनेस कर रहा है। पहले टी शर्ट बेच रहा था और 100 रुपए का कार्ड 2100 रुपए में चेप रहा था, चेप ही रहा है सबको। तो भाई ये कोई गुरु गारू नहीं है, घंटाल है, गुरु घंटाल। सबका इसकी जेब में जा रहा है माल। इसको अभी से सुधारो, जागो मेरे भाइयों, जाग जाओ जाग जाओ। इसीलिए मैं ऑडियो बना रहा हूं तुमको जगाने के लिए। इस पाखंडी से सवाल करो इससे कि तू बोल रहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन तू अपने कैलेंडर छपवा के लोगों को घरों में भेज रहा है, बेच रहा है पैसों को, पैसे में कैलेंडर बेच रहा है, फोटो बेच रहा है, अपनी मूर्ति बेच रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब जा रामजादे। इसको आत्मज्ञानी कहते हैं क्या? पाखंडी को। धीरे धीरे देखना सब कुकर्म करेगा ये। जो जो इसने मना किए थे वो सारे काम करेगा ये पाखंडी, और कर रहा है और फिर भी भेड़, जो भेड़ है ना वही इसके साथ रह सकती है। जो विवेक की भाई वो तो इसकी लात मार के निकल जाएंगे यहां से और इसको सबक भी सिखाएंगे। तो भाई ये जहां भी मिले ना, इसकी साले की, इसको पहले तो थपेड़े लगाओ मुंह पे, हाँ, जूता निकाल के मारो इसको, रमदूत को, जिधर भी मिले सारे। जैसे सांप होता है ना, सांप जहां भी मिलता है तो लोग उसे उधर ही मार देते हैं,
तो उसी तरह ये जो काला नाग है ना, सामने आए तो अपने बाप को भी डस लूं, फिर ये दुनिया क्या चीज है। तो इसने सामने अपने गुरु को ही डस लिया, संगत क्या चीज है इसके आगे भाई। आप भी सुधर जाओ, समझ जाओ, जाग जाओ। तो भाई ऐसा आत्मज्ञानी जो अपना फोटो छपवा के मूर्ति और उसको पैसे में बेच रहा है अपनी ही संगत को, क्योंकि दूसरा तो कोई लेगा नहीं, दूसरा तो उसके ऊपर पेशाब करेगा, दूसरा नहीं लेगा। दूसरे को तो इसकी मूर्ति मिल गई ना, उसको आग लगा के जला देगा। कौन लेगा? वो गरीब लोग बेचारे, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, वो खरीदेंगे, क्योंकि उनको बेचारों को ज्ञान तो है नहीं है, तो और कोई नहीं खरीदेगा, वही भेड़ खरीदेंगी। तो ये इसका आत्मज्ञान है भाई, मूर्ति ज्ञान इसे कहते हैं मूर्ति ज्ञान। इसको सुरती ज्ञान नहीं कहते, इसको मूर्ति ज्ञान कहते हैं, पाखंडवाद। तो अब पाखंडी पाखंड पे उतर चुका है पूरी तरह से, देखते जाओ। और आगे इसका विनाश भी खड़ा है, कुछ ही दिनों में इसका विनाश भी होने वाला है। इसकी भी फाइल निकलेगी बाहर, टेंशन मत लो, जल्दी निकलने वाली है इसकी। और भाई एक अभी इसने एक ऑडियो बनाई थी, उसमें किसी संत को बोल रहा था। उस संत ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, अपना स्वयं का वाणी लिखी है। तो उस संत को बोल रहा है ये कि एआई से वाणी बनाई है इसने, और उस बेचारे को कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो। तो उसको बोल रहा है कि तुम 50 वाणी लगातार मुझे सुनाओ, जब मैं मानूंगा। तो सुन भाई रमदूत, तूने जितने सत्संग किए हैं, सत्संग तो क्या कहेंगे इनको, जितने तूने बक्संग किए हैं 109, चल उन्हीं को ले लेते हैं, ये जो फालतू की बकवास इनको छोड़ देते हैं। उन्हीं में से जिस भी सत्संग पे उंगली रखी जाएगी वही सत्संग ज्यों का त्यों तुमने सुनाना पड़ेगा। एक भी अगर हरफ इधर उधर हुआ तो हमारे जूते और तेरा सर भाई, तेरा ऐसा रिमांड लिया जाएगा उधर कि दुनिया तमाशा देखेगी और तू बोलेगा हे मुझे बचाओ, हे मुझे बचाओ, इस अशोक से मुझे छुड़ाओ। लेकिन अशोक तुझे छोड़ेगा नहीं, फिर ये ध्यान में रख लेना। 100 209 कितने सत्संग तूने किए हैं ये बक्संग, उनमें से जिस पे उंगली रखी जाएगी वो सत्संग तोते की तरह टप 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 करके सुनाना है और ज्यों का त्यों सुनाना है। समझ गए? तब तुझे मानेंगे कि हाँ तू शब्द भेदी गुरु है, नहीं तो तू पाखंडी ही है। ये ध्यान में रखना, और ये मेरी ऑडियो इसको पहुंचा देना भाई, इस रमदूत को। हमें पता है कितना भेदी गुरु है और क्या क्या भेद जानता है ये। इसकी परीक्षा हम लोगों ने ली थी, हमने ली थी, तेलंगाना वाला हमारा संतोष भाई ने ली थी इसकी परीक्षा। मैंने उसको बोला कि भाई तू एक रोड़ा मचा दे कि अशोक का एक्सीडेंट हो गया है, और फिर देख वो इसको सतपूर्ण गुरु मानता था हमारा भाई तेलंगाना वाला, इसको पूरा भेदी गुरु सतगुरु है बोला ये। मैं बोला ठीक है, अभी मैं तुझे दिखा देता हूँ कितना बड़ा भेदी गुरु है, कितने भेद जानता है ये। तो मैं बोला मेरी खबर फैला दे कि अशोक का एक्सीडेंट हो गया है। तो उस संतोष भाई ने हमारी खबर फैला दी
बोला अशोक का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में चला गया है। तो भाई इसने क्या किया रामदूत ने, जैसे ही इसके कान में बात पड़ी, इसने आओ देखा नहीं ताओ तुरंत स्टेटस लगा लिया कि मेरा एक विरोधी का एक्सीडेंट हो गया है, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। अरे तेरा बाप जिंदा है रामदूत, बस यही भेद है तेरा। इसी को भेदी गुरु कहते हैं क्या? तुझे एक इंसान का भेद पता नहीं चला निकम्मे, और तू भगवान का भेद बताएगा? भगवान का भेद बताता है ये परमात्मा का। पहले एक इंसान का तो भेद जान ले, एक इंसान के मन में क्या चल रहा है वो तो भेद बता दे हमें। अब परमात्मा का भेद बताएगा तू निकम्मे? तो भाई ये है तुम्हारा वेदी गुरु, और तुम भी प्रैक्टिकल करके देख लेना, पूछ लेना कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर ये बता दे फिर तो इसको गुरु मान लेना भाई, और नहीं तो भाई पैर से जूता निकालना और इसके दे कान के नीचे, दे सिर के ऊपर, इसको लाल कर देना मार मार के, हरामजादे दुष्ट को। तो भाई जो भेदी गुरु थे वो तो भाई कबीर जी थे, गुरु नानक देव जी थे, रविदास जी महाराज थे, जो मन की बात बता देते थे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अंतर मन की बात बोल देते थे वो थे भेदी गुरु। ये तो नकल कर रहा है उनकी, कबीर साहब की नकल करता है, गुरु नानक जी की नकल करता है, और गुरु गोविंद सिंह जी को तो डरपोक बताता है ये पाखंडी, और अपने आप को गुरु गोविंद सिंह जी से भी बड़ा कलगी अवतार बता रहा है। बताओ, मैत्रेय बुद्ध बता रहा है। ना इसके पास कोई घोड़ा है, ना इसके पास कोई तलवार है, ना इसके पास विवेक है, ना ज्ञान है, ना इसको सार का पता है, ना इसको शब्द का पता है। बताओ, कुछ भी ज्ञान नहीं है दो कौड़ी का भी इस हरामजादे को। क्या समझ के तुम लोगों ने इसको सिर पे बिठा रखा है गुरु बना के, पाखंडी को, गुरु द्रोही को। इसको इसके गुरु की याद दिलाओ, मार मार के इसकी चमड़ी उधेड़ो, थपेड़े मारो इसको, रंभदूत को तब अकल आएगी इसको। ये भी होने वाला है, मुहिम चल पड़ी है, ये सब यहां से भागेंगे, थैला लेके भागेगा ये रामदूत विदेश की तरफ, तो इसको भागने नहीं दिया जाएगा भाई, यहीं पकड़ पकड़ के मारेंगे इसको। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझे ऐसी ऑडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि हमारे भाई जो इससे डरते हैं, इससे मुंह निकल जाता है डर के जब ये बोलता है, तो वो शेर बन जाए, इस गडरिये से ना डरें। इस करके हमने ये ऑडियो, ऐसी ऑडियो, चेतावनी ऑडियो बनानी पड़ती है भाई, क्योंकि इसने बहुत जीवों को, इस अजगर ने अपनी जकड़ में ले लिया है। तो हम यही चाहते हैं कि बहुत सारे भाई निकल रहे हैं, और बहुत से भाई होंगे, मुझे फोन भी आते हैं नए नए भाइयों के। तो अब तो इसको सब समझ ही रहे हैं, समझ गए हैं, इसकी फितरत जान गए हैं, अब इसके आत्म ज्ञान को भी जान गए हैं, मूर्ति ज्ञान को। अब ये अपने कैलेंडर भी घर घर में पहुंचा रहा है, बेच रहा है, पैसे का बिजनेस चालू कर दिया इसने, टी शर्ट का और मूर्ति का और कार्ड बनाने का, ये सब इसने बिजनेस चालू कर रखे हैं, कमाई कर रहा है पूरी। लेकिन कुछ दिन की कमाई है ये, एक एक रुपए का इससे हिसाब लिया जाएगा आने वाले समय में। कौन लेगा हिसाब? ये समय ही लेगा। ये समय ही
इसको सबक सिखाएगा। ये सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, देखता जा तेरा क्या होगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो भाई अपना विवेक जगाते रहो और इस पाखंडी को सबक सिखाते रहो। बस इतना ही हमारा कहना है। मस्त रहो, अपने घट में बैठे राम से जुड़ो, इन पाखंडियों से मत जुड़ो, केवल गुरुवाणी से जुड़ो। गुरुवाणी से, गुरुवाणी ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है इस जगत में। सतनाम श्री वाहेगुरु जी।